तो ये है सबसे बड़ा और खास फायदा दही और आंवला को एक साथ खाने का। लेकिन 99% लोगों को इस बात का पता नहीं है कि आयुर्वेद में दही को आंवला के साथ खाने के लिए बताया गया है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? दही के साथ आंवला ही क्यों? और दही और आंवला का जो कॉम्बिनेशन है, उसके क्या खास फायदे हैं आयुर्वेद में? और क्या मॉडर्न रिसर्च भी इसको सपोर्ट करती है? आज इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे, तो जरूर दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले दोस्तों हम यही जानते हैं कि दही में आंवला मिलाने की क्या जरूरत पड़ी। इसके लिए हमें दही की प्रॉपर्टीज के बारे में, गुणों के बारे में जानना होगा। अब दही जो है, उसकी जो तासीर है वो गर्म बता रखी है आयुर्वेद में साफ साफ। चाहे चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, अष्टांग हृदय हो, भाव हो, सभी ने जो दही की तासीर है गर्म बताई है। तो दही ठंडा नहीं होता जैसा लोग समझते हैं। तो इसी करके दही जो है वो शरीर में पित्त दोष को बढ़ाता है। लेकिन दही के साथ एक और प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। दही जो है वो पचने में भारी है, ये चिकना है, ये शरीर में चैनल्स को ब्लॉक करता है, उसमें रुकावट पैदा करता है। और जिस करके जो दही है वो शरीर में कफ दोष को बढ़ाता है। तो दही फिर कफ और पित्त दोष दोनों को बढ़ाता है, और ये भी आयुर्वेद में साफ साफ बता रखा है। और इसी करके आयुर्वेद में सादे दही को रोज खाने के लिए मना किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद ने हमें सोल्यूशन भी बताया कि दही को आंवला के साथ खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों दही के साथ आंवला ही क्यों? देखो, सुश्रुत संहिता में यह बताया गया है कि जो आंवला है वो नित्य सेवनीय द्रव्य है। मतलब आंवला को रोज खाने की सलाह दी गई है। आंवला को आप रोज खा सकते हैं, और जिस चीज को आप रोज खा सकते हैं वो शरीर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है उन चीजों के मुकाबले जिसको आप रोज नहीं खा सकते हैं। जैसे सादा दही रोज खाने के लिए नहीं बताया जाता है आयुर्वेद में। फिर दूसरी खास बात आंवला की यह है कि आंवला में 5 रस पाए जाते हैं: मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा और कषाय रस। सिर्फ नमकीन स्वाद नहीं होता इसमें। और जिस जड़ी बूटी में 5 रस है वो वैसे ही और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है शरीर के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आंवला की, अब आंवला को तीनों दोषों को शांत करने वाला बताया गया है। और ये बहुत कम जड़ी बूटी ऐसी होती है जो तीनों दोषों को शांत करती है, वात, पित्त और कफ को। लेकिन इससे भी सबसे बड़ा बेनिफिट है, दही और आंवला को जो कॉम्बिनेशन है वो तीनों दोषों को शांत करने वाला बताया गया है। मतलब ये त्रिदोष शामक है। अगर आपके शरीर में पित्त और कफ पहले से बढ़ा हुआ है तो दही और आंवला खाने से आपके जो सिम्टम्स है कम भी होंगे। और अगर आपके तीनों दोष पहले से ही बैलेंस में है तो दही और आंवला खाने से आपके तीनों दोष बिगड़ेंगे नहीं। तो ये है सबसे बड़ा और खास फायदा दही और आंवला को एक साथ खाने का। तो अब तक दोस्तों आपने इस वीडियो में 3 बातें समझ ली है कि दही की समस्या क्या है, आंवला की खास प्रॉपर्टी क्या है, और दही और आंवला कॉम्बिनेशन का खास स्पेशल फायदा क्या है। लेकिन अब यह सवाल आता है कि क्या मॉडर्न रिसर्च स्टडी भी आयुर्वेद के इस विजडम को सपोर्ट करती है या नहीं? और खास बात यह है कि एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टडी इस पर हुई। जो लोग रात को दही खाते थे उनको सेलेक्ट किया गया था। ऐसे लोगों को ही क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में साफ साफ बता रखा है कि रात को दही नहीं खाना चाहिए। और जो लोगों को सिलेक्ट किया गया था वो रात को दही खाते थे, चाहे रोज खाते थे या कभी कभी खाते थे। और उनमें कफ के और पित्त के बढ़े हुए सिम्टम्स पाए गए थे। और जो लोग रात को दही खाते थे उनमें कुछ बढ़े हुए कफ के लक्षण पाए गए थे, जैसे शरीर में भारीपन, आलस ज्यादा आना, नींद ज्यादा आना, गले में कफ का महसूस होना, खांसी का आना, सांस लेने में दिक्कत होना, खाज खुजली महसूस होना। और इन्हीं लोगों में बड़े हुए पित्त दोष के भी लक्षण पाए गए थे, जैसे ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना, चक्कर आने जैसा महसूस होना, छाती में जलन महसूस होना, पूरे शरीर में जलन महसूस होना। तो अब आप देख लो, इस स्टडी से ये तो पता लग ही गया कि रात में दही खाना वाकई आपको बीमार करने वाला है। कफ और पित्त दोष के सिम्टम्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब ऐसे लोगों को ही रिसर्चर्स ने यह बोला कि आपने दही के साथ 6 ग्राम आंवला चूर्ण मिला के खाना है। दही की जो क्वांटिटी थी वो नहीं बताई गई थी। बस इतना बोला गया था कि जैसे आप दही खाते हैं, अक्सर रात को लोग जो दही है वो रोटी सब्जी दाल के साथ ही खाते हैं, तो 30 दिनों तक उनको ऐसे दही को खाना था। और फिर 30 दिनों बाद यह पाया गया कि जो लोग दही को आंवला चूर्ण के साथ खाते थे उनमें बढ़े हुए 12 कफ के लक्षण और 6 पित्त के लक्षणों में काफी कमी पाई गई थी। यह स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था। तो इस स्टडी ने डायरेक्टली ये हमें बता दिया कि जो आयुर्वेद में नियम बताया गया दही और आंवला चूर्ण को एक साथ खाने का, वो वाकई ही कारगर है, इफेक्टिव है कफ और पित्त दोष के लक्षणों को काफी कम करने के लिए। लेकिन
जब उनको दही और आंवला चूर्ण को एक साथ खाना बंद किया गया 5 दिन बाद, तो ये पाया गया कि उनके जो सिम्टम्स थे कफ और पित्त के, वो वापिस आ गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दही और आंवला चूर्ण को एक साथ आपको रोज खाना पड़ेगा। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो वापिस आपके जो बड़े हुए लक्षण है कफ और पित्त के, वो वापिस आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे दही और आंवला को जो कॉम्बिनेशन है वो वाकई में ही कारगर है। जो आयुर्वेद में नियम बनाए गए हैं उसको मॉडर्न रिसर्च स्टडी ने भी सपोर्ट किया है कि वाकई दही और आंवला का कॉम्बिनेशन पित्त और कफ के बड़े हुए लक्षणों को कम करता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, आयुर्वेद का ये स्ट्रिक्ट रूल है, नियम है कि रात को आपने दही नहीं खाना है। चाहे दही के साथ आंवला ही क्यों ना खाए, ठीक है, आपको फायदा मिलेगा। कफ और पित्त दोष के लक्षण है उनमें कमी आएगी, वो आपके नहीं बढ़ेंगे अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसको अवॉइड ही करें। रात को दही की जगह आप बटर मिल्क ले, पतली बटर मिल्क बनाए स्पाइसी, उसमें जीरा अजवाइन थोड़ा काला नमक मिला के बनाए, ताकि खाया पिए भी आराम से पचे। दही खाना है तो आप दिन के समय खाइए, उसमें आप आंवला चूर्ण मिला लीजिए ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट्स दिखे। और फाइनली दोस्तों, आयुर्वेद के जो नियम है वो सभी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, और जितने हम आयुर्वेद के नियमों को फॉलो करेंगे, उनका पालन करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और अगर दोस्तों आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट करें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि एक यूनिक इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। और मेरे चैनल से भी दोस्तों जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।